हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हाजिर हूँ विद्युत धारिता अध्याय का अगला टॉपिक लेकर। और अगला टॉपिक क्या है तो आपको याद हो तो हमने इस अध्याय में जब संधारित्र समझना चालू किया था तो हमने ये समझा था कि संधारित्र दो प्रकार के होते हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र और एक गोलीय संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र पर आधारित टॉपिक हम पूरा कर चुके हैं। अब हम देखने जा रहे हैं गोलीय संधारित्र क्या होता है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये एक गोला है, खोखला गोला है, ये दूसरा खोखला गोला है। ये पूरा गोल नहीं बना है, पर मुझे उम्मीद है कि आपको मुझसे ज्यादा अच्छा बनाना आता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं इसमें दो खोखले गोलीय चालक हैं। ठीक है, इनको नाम दे देते हैं। ये है भाई ए और ये है भाई बी। नाम दे देते हैं। कितने गोलीय चालक हैं? दो। बच्चों ऐसा क्यों है? तो हर संधारित्र में दो चालक होते हैं, तो चूंकि ये भी संधारित्र है तो इसमें भी दो चालक होंगे, लेकिन इसका नाम गोलीय संधारित्र है तो दोनों चालक गोलाकार के होंगे। ये दो गोलाकार के चालक हैं। बच्चों ये जो चालक ए है इसका केंद्र O है, और ध्यान से देखें यही केंद्र B का भी है। अरे तो दोनों के केंद्र समान है, और जिनके केंद्र समान हो उन्हें तो समकेंद्री कहते हैं। तो डेफिनेटली ये दो समकेंद्रीय खोखले गोलीय चालक है। ठीक है, इस चालक A की त्रिज्या स्मॉल a और चालक B की त्रिज्या स्मॉल b है, और हमने इस चालक B की बाहरी सतह को भू संपर्कित कर दिया है। ठीक है, ये जो चालक A है इसको एक छड़ के माध्यम से, बच्चों ये जो छड़ है ये रबर की कॉर्क है, छड़ उसके अंदर से निकली है, तो इस छड़ का इस चालक B से कोई संपर्क नहीं होता है। ठीक है, अब इस छड़ T की सहायता से हमने चालक A को प्लस Q आवेश से आवेशित किया, तो डेफिनेटली इस पर कौन सा आवेश आएगा? प्लस आवेश आएगा। ठीक है बच्चों, ये प्लस आवेश आ गया, तो अब विद्युत प्रेरण होगा, क्योंकि B तो अनावेशित है, तो B की भीतरी सतह पर माइनस Q आवेश आएगा। बच्चों बाहरी सतह पर प्लस Q आवेश आएगा, जिसको हम क्या कर चुके हैं? भू संपर्कित कर चुके हैं। इसे गोलीय संधारित्र कहते हैं। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। इस अध्याय में हम पहले गोलीय चालक भी पढ़ चुके हैं और ये गोलीय संधारित्र है। ठीक है बच्चों, तो यदि हमसे कहा जाए कि गोलीय संधारित्र की संरचना बोलिए, तो हम बोल सकते हैं गोलीय संधारित्र की बनावट चित्र में प्रदर्शित है, जिसमें दो समकेंद्रीय खोखले गोलीय चालक A तथा B होते हैं। चालक A को प्लस Q आवेश से आवेशित किया जाता है और चालक B की बाहरी सतह को भू संपर्कित किया जाता है। बच्चों दोनों चालकों के मध्य ये जो जगह खाली है इसमें वायु या परावैद्युत पदार्थ भरा होता है, ये इसकी संरचना कहलाती है। अब हमें इसकी धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करना है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहले देखें वो व्यंजक है क्या जो हमें स्थापित करना है। ठीक है, क्योंकि हमारी आदत है कि मैथ्स के भी सवाल हल करते हैं, होमवर्क में यदि मिला है तो हम पहले उत्तर माला में जाके उसका चुपके से उत्तर देख लेते हैं, फिर सवाल हल करना चालू करते हैं, ताकि उत्तर उसी तरीके से आना चाहिए। तो वो सूत्र देख लेते हैं पहले। तो ध्यान से देखिएगा, विद्युत धारिता का सूत्र होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0, जरूरत पड़े तो K, ऊपर आता है AB और बटे होता है B माइनस A। ये व्यंजक हमें स्थापित करना है। तो इसमें जो संकेत उपयोग में लाए गए हैं आप जानते हैं बच्चों, उनके हमें अर्थ लिखने होंगे। तो व्यंजक की जो थ्योरी होगी मैं बोल के बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। माना एक गोलीय संधारित्र के चालकों A व B की त्रिज्याएं क्रमशः स्मॉल a व स्मॉल b है। दोनों चालकों के मध्य भरे पदार्थ का परावैद्युतांक कैपिटल K है। तो ये हमने इन तीनों का अर्थ लिख दिया। अब आगे थ्योरी क्या लिखेंगे, तो ध्यान सुनिएगा। चालक A को प्लस Q आवेश से आवेशित करने पर विद्युत प्रेरण के कारण चालक B की भीतरी सतह पर माइनस Q आवेश और बाहरी सतह पर प्लस Q आवेश प्रेरित होता है, जिसे भू संपर्कित किया जाता है। ये व्यंजक की थ्योरी मैंने आपको बोल के बताई। अब हम ये समझेंगे कि व्यंजक हम स्थापित कैसे करेंगे। तो बच्चों आपको याद हो, हम इस अध्याय में पिछले वीडियोस में संधारित्र का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। और सिद्धांत क्या कहता है बच्चों, कि यदि दो चालक हो, एक को हम धनावेशित करें, दूसरा अनावेशित है, और उसकी बाहरी सतह को जमीन से जोड़ दें, तो हमने सिद्धांत में ये पढ़ा है कि जो आवेशित चालक है उस पर दो विभव उत्पन्न होते हैं, एक उसके अपने आवेश के कारण और एक पड़ोसी के आवेश के कारण। और याद रखिएगा कि जो उसके अपने आवेश के कारण उत्पन्न होता है वो अधिक होता है और धनात्मक होता है, और जो पड़ोसी के आवेश के कारण उत्पन्न होता है वो कम होता है अपेक्षाकृत और ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या निकला बच्चों, कि जब भी हम
पड़ोसी के आवेश के कारण आवेशित चालक पर विभव ज्ञात करते हैं तो दूरी पड़ोसी की होगी, आवेश पड़ोसी का होगा और विभव आवेशित चालक पर कहलाएगा। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा तो हम इस व्यंजक को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। पूरे व्यंजक की प्रक्रिया को हम अगले वीडियो में समझेंगे।